हम क्लास 11th एसपी में फर्स्ट पार्ट में चैप्टर नंबर 7 का अभ्यास करेंगे। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 7 है दावा और शिकायतों और उसका निपटारा अर्थात के समाधान के पत्र बताए गए हैं। जब हम कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं, कोई व्यापारी कोई वस्तु की खरीदी करना चाहता है तो पहले वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। कोटेशन अलग अलग प्रकार के व्यापारी से मंगवाता है। उसकी कोटेशन में अंदर आता है कि किस प्रकार की गुणवत्ता रहेगी, उसकी कीमत क्या रहेगी और शर्तें क्या रहेगी। वो जानने के लिए वो फर्स्ट लेटर लिखता है। उसके प्रत्युत्तर के स्वरूप में बिक्री करना व्यापारी क्या करता है, उसका प्रत्युत्तर देता है, जिसके अंदर उसकी शर्तें होती है, उसकी कीमत क्या होगी, कौन कौन सी वस्तु है, कौन से समय पे भेजी जाएगी, कौन सी शर्तें होगी, वो सारी बातों का उसके अंदर विवरण किया होता है। उसके वो यदि कोटेशन क्रय करने वाला व्यापारी को पसंद आता है तो वो क्या करता है, ऑर्डर देता है कि ये वस्तु इतने प्रकार की इतने प्रमाण में मुझे चाहिए। ऐसा बिक्री करने वाले व्यापारी को वो ऑर्डर देता है। ऑर्डर मिलने के बाद विक्रय करने वाला व्यापारी ऑर्डर के अनुसार माल भेजता है, ठीक है। परंतु किसी कारण से क्या होता है, कभी कभी उसमें कोई कमी क्षति रह जाती है, तब शिकायत उपस्थित होती है। और वो शिकायत का निवारण कैसे करना है, किस तरह से किया जाना चाहिए, ये बात ये चैप्टर के अंदर हम अभ्यास करेंगे, ठीक है। अभी वर्तमान समय में आपको पता है कि आधुनिक यंत्र आई है, नई टेक्नोलॉजी आई है। इसके कारण व्यापार वाणिज्य कैसा हो गया, विशाल बन गया है। तो विशाल बनने के कारण उसके अंदर कार्य में कठिनाई भी आ जाती है। व्यापारिक प्रवृत्ति और कोई भी यंत्र होता है या तो व्यापारी प्रवृत्ति होती है तो उसके अंदर लास्ट में कार्य करने वाला व्यक्ति कौन है, मानव है। कौन है, मानव। और मानव से द्वारा क्या हो सकती है, किसी कारण से भूल होने की शक्यता रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब माल सामान की क्रय विक्रय जब किया जाता है तो उसके अंदर क्रेता और विक्रेता की ओर से क्या होती है, भूल हो सकती है, कोई क्षति रह जाती है उसकी वाहन की प्रक्रिया में। मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पे माल लेके जाने के समय किसी भी कारण की क्षति हो सकती है। तो उसी के कारण किसका जन्म होता है, शिकायत का पत्र किस जन्म होता है। पहले के समय में ऐसा माना जाता था कि ये पत्र को क्या करना है, अड़चन रूप रहते हैं या तो फिर उसका इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता था। मतलब क्या होता है कि यहाँ पे वो समय में ऐसे शिकायती पत्रों को निगलेक्ट किया जाता था। लेकिन ऐसे पत्रों को निगलेक्ट करने के कारण क्या होता है पता है, ग्राहकों को जैसे कोई भी शिकायत होती है, जैसे कि वस्तु समय पर नहीं पहुंचना, योग्य गुणवत्ता वाली ना होना, फिर कीमत कैसी हो, अलग अलग हो। जब ऑर्डर देना हो लेना होता है तब कीमत अलग बताई जाती है। जब ऑर्डर के अनुसार माल आ जाता है तो उसके साथ जो बिल आता है, बीजक जो आता है, उसके अंदर अलग कीमत होती है। वो शिकायत जब की जाती तो उसको निगलेक्ट किया जाता था। लेकिन इसके कारण क्या हो सकता है, फ्यूचर में अपना बिजनेस कैसा हो सकता है, नुकसान में जा सकता है, ठीक है। परंतु वर्तमान समय में अभी उससे उल्टी परिस्थिति है। वर्तमान समय में ऐसे शिकायती पत्रों को क्या माना जाता है, सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाता है। यदि ग्राहक को कोई वस्तु पसंद नहीं आई है तो उसका कारण क्या है, तो वो वस्तु की उत्पादन में उसकी गुणवत्ता में क्या किया जाता है, सुधार किया जाता है। ग्राहकों को संतोष प्राप्त हो वही मेन ध्येय रखा जाता है। ऐसा ध्येय रखने के कारण क्या होता है कि फ्यूचर में वो एक ग्राहक और कई ग्राहकों को आपके पास लेके आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे ग्राहक लक्षित बाजार में शिकायतों के पत्र कैसा परिणाम लाता है, यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो कैसा परिणाम लाया जाता है, सकारात्मक लाएगा, पॉजिटिव लाएगा, आपके बिजनेस के लिए वो अच्छा बनेगा। शिकायत क्या बन जाती है, यहाँ पे सुझाव बन जाती है, क्लियर। तो अपनी वस्तु का उत्पादन में रही क्षति कमजोरी जानकर उसमें क्या किया जाता है, सुधार रख कर वो वस्तु का उत्पादन करके हम ग्राहक को बेच सकते हैं।
उसी तरह से अभी नीति कैसी, पहले तो क्या था, व्यापारी ऐसा समझता था ग्राहकों को क्या करना चाहिए, ग्राहक के पास ऑप्शन भी तब कम थे, इसलिए व्यापारी बाजार का राजा था। लेकिन वर्तमान समय में व्यापारी नहीं लेकिन ग्राहक क्या बन जाता है, राजा बन जाता है। इसलिए वर्तमान समय में व्यापारियों की नीति भी कैसी हो गई है, बदल गई है। जैसे ग्राहक का संतोषी हमारा लाभ, उसी तरह से दूसरा सेंटेंस है, संतुष्ट हो तो क्या करिए, सबको कहिए, ना तो हमें कहिए। मतलब क्या, ग्राहक जो करता है उसमें उससे संतुष्टि मिलती है तो और को बताइए। यदि आपको संतुष्टि नहीं हो तो पहले किसको बताए, हमें बताए, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी वस्तु का जो भी कमी होती है, क्षति होती है, उसमें क्या कर सके, सुधार ला सकते हैं। ठीक है। आगे का टॉपिक है हमारा दावा शिकायतों का पत्रों की आवश्यकता कब होती है। तो जब ऑर्डर के अनुसार माल व्यापारी की ओर से विलंब से मिले, ठीक है, समय अनुसार आपको माल न मिले तब, जो वजन मतलब कि जितना वेट वाला आपने मंगवाई थी वस्तु को उसके अनुसार उसका वेटेज ना हो तो, उसी तरह से जो आपको सैंपल पीस भेजा होता है वो सैंपल पीस के अनुसार वो गुणवत्ता वाला माल न हो तो, फिर ऑर्डर के स्थान प्रस्तुत किया गया जब अलग अलग किस्म का व्यापारियों के द्वारा माल भेजा जाए तब। आगे है जो वाहन व्यवहार के द्वारा समय पे पैकिंग होनी चाहिए वो पैकिंग के अनुसार माल न भेजा गया हो और माल में क्या हुई, किसी कारण से क्षति आ जाती है तब। फिर जो ऑर्डर देने के समय पर जो माल की कीमत थी और जब ऑर्डर प्राप्त अनुसार जब माल प्राप्त होता है तब जो बीजक होता है उसके द्वारा जो बिल भेजा जाता है उसमें कैसा हो, किसी प्रकार का डिफरेंस होता है तब शिकायत का पत्र लिखना पड़ता है। उसी तरह से कभी कभी क्या होता है, व्यापारी के साथ अन्य व्यापारी के साथ जब कार्य किए जाते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर कार्य करने वाले कर्मचारी का व्यवहार नहीं योग्य नहीं होता है, तभी भी क्या किया जाता है, ऐसा पत्र लिखे जाते हैं। जब हम शिकायत करते पत्र लिखते हैं तो हमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो यहाँ पे ये टॉपिक है वो, हम जब पत्र लिखेंगे तो हमारे लिए वो कैसा बन जाता है, इम्पोर्टेंट बन जाता है। जब ग्राहक को माल योग्य तरीके से योग्य गुणवत्ता वाला योग्य समय पे नहीं मिलता है तो ग्राहक कैसा हो जाता है, गुस्सा हो जाता है वो व्यापारी, और वो समय पे, लेकिन उसको क्या करना चाहिए, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना चाहिए और पत्र कैसे स्पष्ट लिखना चाहिए और उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, शालीनता पूर्वक होनी चाहिए। पत्र लिखते समय थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी चाहिए, भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। जब आप पत्र लिखते हो तो जब ऑर्डर दिया होता है वो संदर्भ उसके अंदर प्रस्तुत करना कैसा है, ज़रूरी है। जो बात जिसकी शिकायत करनी वही बात स्पष्ट तरीके से लिखनी चाहिए और ग्राहक की ओर से क्या मिलना चाहिए, उसको समाधान। यदि आप इस तरह से के कार्य करेंगे, ऐसी परिस्थिति में ये निर्णय लोगे तो हम एक्सेप्ट करेंगे, वो सुझाव भी उसको लिखना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे आपको वित्तीय मुआवजा चाहिए, किसी भी प्रकार की आपको क्या हुई, नुकसानी हुई तो उसका भी स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। आगे का टॉपिक है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्तमान समय में हर एक व्यापारी ग्राहकों की शिकायतों को कैसे सकारात्मक स्वरूप से देखता है, क्योंकि उसके कारण क्या होता है, व्यापारी नीति, व्यापारी के द्वारा जो भी वस्तु का विक्रय किया जाता है उसमें सुधार आ सकता है और फ्यूचर में व्यापार का विकास हो सकता है। तो व्यापार की सफलता का आधार किस पे होता है, ग्राहक के संतोष पर निर्भर होता है। ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो यहाँ पे वर्तमान समय में ग्राहकों को क्या माना गया है, अब जब ग्राहक बाजार का राजा हो, उस परिस्थिति में दावा और शिकायतों का महत्व विशेष बन गया है। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है, कौन सी परिस्थिति में शिकायतों का महत्व विशेष बन गया है, तो कौन सी परिस्थिति में ग्राहक कैसा बन गया है, राजा बन गया है। और ये शिकायती पत्रों के कारण इकाई को, व्यापारी को कौन सा मौका मिलता है, तो कौन सा मौका मिलता है, अपनी कमियां दूर करने को।
यहाँ पे दावा और शिकायत के समाधान पत्र के 3 विशेष क्या बताए गए, सिद्धांत बताए गए। फर्स्ट, ग्राहक हमेशा सही होता है ऐसा मानना चाहिए, उसको सही तरीके से संतुष्टि हो उस तरीके का निपटारा करना चाहिए। और तीसरा सिद्धांत क्या है, ग्राहक सावधान रहकर चीज वस्तु की क्रय करे। जब व्यापारी के पास शिकायती पत्र आता है तब उसका प्रत्युत्तर देना होता है, तब कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहले तो क्या करना पड़ेगा, उसको प्रत्युत्तर देते समय अपनी गिल्टी फील करके दुख व्यक्त करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा कि अपनी परिस्थिति क्या नहीं करनी चाहिए, छुपानी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ गलती हुई है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और व्यक्ति के नाम के साथ संबोधन करना चाहिए। तो इसके कारण क्या होता है, उसको व्यक्तिगत महत्व मिले। उसी तरह से वापिस फ्यूचर में ऐसा कभी भी वापिस मतलब कि ऐसी गलती वापिस नहीं होगी। यदि आपको कोई नुकसान हुआ है तो आपको उसका मुआवजा भी मिलेगा। ठीक है, ये बातों का इसके अंदर स्पष्ट तरीके से बातें बतानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये पत्रों को 3 तरीके से माना जाता है। एक तो शिकायत को स्वीकार करना और उसका योग्य मुआवजा देना, या तो फिर वो ग्राहकों की शिकायत पे ध्यान ही नहीं देना। ठीक है,